The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahma Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 36 to 43, on the topic of Uddhav pacifies Nanda and Yashoda. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India, on 26th of December 1998 and 1999. माखिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथ कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि सभूतानां आस्ते ज्योतिर्वैधसे न यस्यास्ति प्रियः कश्चित् न प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। तो श्री उद्धव नंद महाराज और माँ यशोदा को सांत्वना दे रहे हैं। तो सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं, हे महाभागौ। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, सफलता। भाग का अर्थ है सफलता से युक्त। हे महाभागौ, हे महाभाग्यवान। योयोर भक्ति भाग्य नैव असौ आकृष्य आनिश्यत इति भाव। आप दोनों श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत स्नेह से युक्त हैं, अतः उस स्नेह से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण आपके पास अवश्य आएंगे। यह एक ऐश्वर्य है, भगवान को भी अपने वश में करने वाला स्नेह विशेष। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। प्रेम भी ईश्वर है। ईश्वर मतलब समर्थ, जो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। कितनी शक्ति उसमें होगी, और ऐसी शक्ति से युक्त आप दोनों हैं। तो आपके स्नेह से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण को आना ही है, आना ही है। आप निश्चित विश्वास कीजिए। मां खिद्यतम, अतः खेदम मां कुरु, खेद मत कीजिए, आप दुखी मत होइए। नंद बाबा कहते क्यों नहीं दुखी हूँ, हमारा बेटा इतना दूर हमसे रह रहा है। तो कहते नहीं, अंतिके कृष्णम द्रक्ष्यथ। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप तुरंत अंतिके, अनति विलंबे, आप तुरंत अपने पास कृष्ण को देखेंगे। या अंतिके का अर्थ उद्धव जी के द्वारा है कि आप अभी बिल्कुल निकट अपने हृदय में ही कृष्ण को देखेंगे। इसके दो अर्थ होते हैं। अंतिके का अर्थ निजान के, कृष्णम द्रक्ष्यथ। आप अपनी गोद में, आप अपने अंक में कृष्ण को देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। नंद बाबा इतना दुखी थे, इतना रो रहे थे, उनको सांत्वना देते हुए कहा, माँ खिद्यतम, आप दोनों खेद मत कीजिए। उनको आप बहुत शीघ्र देखेंगे, अथवा कृष्ण को अति निकट देखेंगे। कैसे देखेंगे, वो कब आएगा, कहाँ है? महाराज, आने की बात ही नहीं है। वो तो सबके हृदय में है, तो आपके हृदय में क्यों नहीं है? अंतर हृदय सभूता नाम आस्ते ज्योतिर्वैधसी। जैसे ज्योति ही अग्नि एधसी
आस्ते एवं अग्नि लकड़ी में काष्ठ में रहता है, केवल उसको प्रकट किया जाता है, तो कहीं से आता नहीं है, अग्नि रहता है और उसको प्रकट किया जाता है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण भूता नाम प्राणी मात्राम समस्त प्राणियों के अंतर हृदयाभ्यंतरे, हृदय के भी भीतर हैं, फिर बाहर का तो कहना ही नहीं है। जो अग्नि का उदाहरण दिया जा रहा है, अग्नि लकड़ी के भीतर भी है और बाहर भी है। लकड़ियां जलती रहती हैं और बाहर अग्नि निकलता रहता है। तो भीतर तो कृष्ण है ही, बाहर भी है, नहीं किमुत बहिरति, फिर बाहर है, इसमें तो संदेह क्या है। तो किसी के अंतर हृदय में कृष्ण का रह सकना सत्य जैसा अनुभव होगा नंद बाबा को, इसीलिए कहते हैं बाहर तो है ही, वो अंदर भी है सबके हृदय में। अथवा इसका पहला अर्थ लेंगे कि वो सबके अंतर हृदय में है, तो आपके भी अंतर हृदय में है। इसलिए कृष्ण के साथ आपका वियोग है ही नहीं, केवल देखने की बात है। जैसे अग्नि को प्रकट किया जाता है काष्ठ से, वैसे ही केवल देखने की आवश्यकता है, केवल अनुभव करने की, वो तो है। और जब इन्होंने कह दिया द्रक्ष था, तब उन्हें हुआ कि कब, कहाँ, क्या मैं चलूं मथुरा, लेकिन वो तो मना किया है कि आप मत आइएगा, मैं आऊंगा, इसीलिए मैं मथुरा नहीं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा था कि आप लोग मत आइएगा, अपना काम धंधा छोड़ेंगे तो गौओं को दुख होगा, ये होगा, आप लोग अपने काम धंधे में रहिएगा, मैं आ जाऊंगा। इसलिए भी नहीं जाते थे, जानते थे कृष्ण को वहां जाना, हमारा जाना वहां अभीष्ट नहीं है, और हो सकता है हम लोग उधर जाएं तब तक वो इधर आ जाए। प्रतिक्षण आशा बनी रहती है। जो नंद बाबा ने कहा कहाँ कब आएगा, तो कहते हैं अरे वो कहाँ आना जाना है, वो भूता नाम अंतर हृदय आस्ते है, रहता ही है वो, तो उसको देखिए। अहो आस्ताम एतत् तस्य तिहा गमनम स्वस्य अति प्रियान पित्रादीन विहाय न संगच्छत इति मन्ये पत्रा। ठीक है आएगा, लेकिन ठीक है यहाँ आएगा, परंतु अपने अति प्रिय पिता आदि को छोड़ करके उसका जाना वहाँ ठीक नहीं, या इतना दिन रह जाना ठीक नहीं। प्रिय शब्द कहा नंद बाबा ने। तब उद्धव जी कहते हैं न यस्यास्ति प्रिय कश्चित्, परमात्मा का, भगवान का, कृष्ण का कोई प्रिय नहीं है स्पेशली, जो सभी उसके लिए सम है। इस संसार में जैसे हम देखते हैं हमारे कुछ प्रिय होते हैं, परिवार है, अपना संघ है, अपने ग्रुप है, अपना संप्रदाय है ना, कुछ अपने प्रिय है और कुछ नहीं, कुछ अप्रिय। लेकिन भगवान के दृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, स्पेशली उनका कोई प्रिय हो या प्रिय हो, सब उनके हैं, वे सम है। तो उसी को कह रहे हैं कि अमानी न तत्त अभिमान शून्य से, श्री कृष्ण अमानी है। अमानी का अर्थ है कि वे कभी ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं यह हूँ और मेरा है वो मेरा नहीं है, नहीं मानते हैं ऐसा हो। उनको देहाभिमान नहीं है, या उनको यह मेरा है, पराया है, प्रिय है आदि की अभिमति नहीं है। और समानस्य विकार रहित, वो हमेशा समान रहते हैं, उनमें विकृति नहीं होती है। कभी क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, किसी में मोह आ जाना, ये मेरा है, ये है, वो है, ऐसे है। तो अमानी है और समान है। अतः अस्य कृष्णस्य प्रिय न ही अस्ति, कोई प्रिय नहीं है उनका। प्रिय कौन होता है इस संसार में? जो हमारा उपकार करता है, उपकार आदि कुछ किया है तब प्रिय हो जाता है, अथवा घोर अज्ञान के कारण प्रिय हो जाता है। उपकार नहीं किया है, अपकार भी किया है, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसी मति होती है कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है, तो उसमें प्रिय बुद्धि होती है। लेकिन श्री कृष्ण का कौन बहुत उपकार कर दिया है आज तक कि उसको प्रिय मानेंगे?
इसलिए श्री कृष्ण का कोई स्पेशली प्रिय नहीं है, जिनको कोई दुर्लभ वस्तु दे दिया इसलिए प्रेम करने लगे, नहीं। उपकारादिना प्रिय अतिशयन नहीं अस्ति, एकांशे नापि नास्ति इत्यर्थ। ये बहुत कठोर बात निकल रही है। यहाँ पे कहते हैं गौए मेरी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ है, हमारा सखा है, हमारा घर है, और कह रहे हैं कि कोई प्रिय नहीं है उसका। और वैसे अप्रिय हवा न अस्ति, और उनका कोई अप्रिय भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई उनका अपकार कर देगा इसलिए उसके प्रति वो बैर ठान लेंगे। उनके दृष्टि में कोई उनका अप्रिय भी नहीं। उत्तम तादृश गुण दोषा भाव दृष्टि है तो आसमो पिवा आकार से सर्वतः सब प्रकार से सम उपेक्षा बुद्धि विषय, अपेक्षा बुद्धि विषय दिया। तो भगवान है सब तरह से सम है, और असम हुआ न नहीं, असम हुआ अस्ति, आ सर्वतः सम उपेक्षा बुद्धि विषय न अस्ति। नहीं, उनके समान कोई समान नहीं है, ये अर्थ है। आ माने सम्यक, सम का अर्थ सम्यक। श्री कृष्ण से कोई हीन नहीं है, श्री कृष्ण से कोई, श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई अधम नहीं है, और श्री कृष्ण के लिए कोई उत्तम नहीं है, और श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है। जब समान व्यक्ति होता है तो उसके प्रति उपेक्षा होती है, उससे प्रतिस्पर्धा होती है। अतः कृष्ण किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, न किसी से किसी की निंदा करते हैं, न किसी जैसा बनना चाहते हैं कि भाई हमसे वो उत्तम है, ये है तो ऐसा बनना चाहिए। श्री कृष्ण से कोई उत्तम नहीं है, श्री कृष्ण के द्वारा कोई निंद नहीं है, और श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है। अथापि प्रेमाणम असकुंचंतम अलक्ष्या भो ब्रजराज कृष्ण साक्षात परम ब्रह्मैव भवतीत्या। ये प्रेम कम नहीं हो रहा था नंद बाबा का, इसीलिए इसमें श्री कृष्ण के पर ब्रह्मत्व का वर्णन कर रहे हैं। ये आप बाबा नहीं जानते हैं कृष्ण कौन है, वो भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, उनके समान कोई नहीं है, उनका कोई निंद नहीं है, उनसे कोई उत्तम नहीं है, उनका कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है। अब तो ये मानना आप छोड़ दीजिए कि आप कृष्ण के प्रिय हैं। बहुत कर्कश बात बोल रहे हैं। देखिए कि प्रेम कम नहीं हो रहा है तो ये भी बहुत हाई पावर का वाक्य बोलने लगे। अब ईश्वर बुद्धि करा दूं, ये करा दूं, जो हमसे प्रेम नहीं करता है, जिसका कोई प्रिय नहीं, तो उसके विषय में रोक कर क्या करेंगे? तो मर जाएगा, वो आएगा ही नहीं। तो ये सोच करके करे ईश्वर है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, और प्रिय अप्रिय बुद्धि आदि से हीन है, तो क्या है उसको हम पुकार कर करेंगे? और आप जो ये मान रहे हैं कि वो आपका पुत्र है, तो श्री कृष्ण किसी का वैसा पुत्र नहीं है, उसके साथ किसी का धातु संबंध नहीं है। जैसे कोई पुत्र बनता है पिता के बीज से, माँ के गर्भ में रहता है, बनता है, वैसे कृष्ण नहीं बने हैं। तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। न माता न पिता तस्य। वास्तविक बात ये है बाबा कि उनकी कोई माँ नहीं है। ऐसी बात सुना रहे। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता, सब जगह न लगा हुआ है, मतलब नहीं ही है, कंप्लीट नहीं है, कोई संभावना नहीं है। न न न न इकट्ठा किया जाए तो कई जगह नकार हो जाएगा। न माता न पिता तस्य। माता का मतलब यहाँ है कि जैसे बच्चे इस जगत में जन्म लेते हैं तो माता के देह से निकले हुए रज से उसका देह बनता है, पिता के बीज से। तो श्री कृष्ण का देह वास्तव में किसी के रज देह से नहीं बना, जो चिन्मय है, दिव्य है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के देह को किसी ने जन्म दिया है, वो तो चिन्मय है, स्वतः सिद्ध है, और वही समस्त कारणों का कारण है। न माता न पिता न गर्भाधायक, उनका गर्भाधान कराने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं कि पिताजी गर्भाधान कराए तो भगवान का देह बना और कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा।
उनकी माँ कोई नहीं है, न पिता है, न भारजा। खैर भारजा तो अब तक उनकी कोई है ही नहीं प्रकट लीला में भी। लेकिन यहाँ भारजा का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण बिना स्त्री के लाचार रहते हैं, अकेले उनका काम नहीं हो सकता है। कोई स्त्री लाओ और उसका भरण पोषण करो, उसको गहना दो, वस्त्र दो, घर बनाओ उसके लिए, तब जा करके आदमी ठीक रहता है। नहीं तो अकेले किसी काम का व्यक्ति नहीं रहता इस संसार में, ऐसा देखा जाता है। लेकिन भगवान ऐसा, उनको भारजा, उनकी कोई भारजा नहीं है, वो उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो कोई स्त्री रखें तब उनके घर का वैकुंठ का काम चलेगा, ऐसा नहीं। और अतः न सुता गया, और न तो उनके कोई पुत्र। आदय आदि शब्द से भाई, चाचा आदि कोई नहीं है उसका। सुतादय आत्मज के समान उनका कोई पाल्य नहीं है, ये भाव है। जैसे इस संसार में किसी के कुछ पुत्र होते हैं तो वह व्यक्ति बड़ी तन्मयता से, ममता से उनका पालन करता है, तो श्री कृष्ण के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी के प्रति स्पेशली ममता करके पालन करें। उनका कोई आत्मज वगैरह नहीं है, न उनका कोई भाई है, और न चाचा या बड़का बाबू, मतलब पितृव्य, कोई ऐसा नहीं है उनका न आत्मीय, न तो उनका कोई आत्मीय है, मतलब उनका हित करने वाला, जो सहायता करे श्री कृष्ण के जीवन में, हेल्प करे, कुछ करे, उसको हित कहते हैं। श्री कृष्ण का कोई उपकार कर दे, ऐसा उनका कोई आत्मीय नहीं है। न पर, न तो उनका कोई बिगाड़ने वाला है, कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं। न आत्मीय न पर। और यहाँ तक बाबा मैं कह रहा हूं, न देह, उसको देह नहीं है। तो नंद बाबा सुन नहीं रहे होते, यही बहुत है, यही ठीक है कि देह नहीं है। उखल में बांधा गया था और देह नहीं है उसको देह नहीं, लेकिन देह का अर्थ होता है आत्मा से भिन्न उपाधि को देह कहते हैं। आत्मा छिन्मय वस्तु है और जड़ पदार्थ उस पर दिया जाता है आवरण के रूप में, उसको मैं मानता है, तो उस वस्तु को देह कहा जाता है, और इसी से आत्मा को देही कहते हैं। तो श्री कृष्ण तो ऐसे है नहीं, नख से सिख तक केवल आत्मा है, तो वास्तव में उनका देह नहीं है। अगर देह शब्द का अर्थ जो किया जाए तो वास्तव में भगवान का देह नहीं है, वो तो चिन्मय शुद्ध श्री विग्रह वाले हैं, दिव्य अप्राकृत आकार है उनका मनुष्य के रूप में, देह नहीं है। देह हम लोगों का है, एक दिन छूट जाएगा, आत्मा इस देह को छोड़कर चला जाएगा। ये भगवान ऐसा नहीं, इसलिए उनका देह नहीं है। न देह न जन्म न कर्म, देहादिनी त्रीणी प्राकृतानि न संकेत्यर्थ। उनका प्राकृत देह नहीं है, उनका प्राकृत जन्म नहीं है, न प्राकृत कर्म। यहाँ जीव प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर के कर्म करता है, भगवान स्वतंत्र अपने स्वरूप में कर्म करते हैं। उनका जन्म नहीं है, उनका कर्म नहीं है, न देह ये देह नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए तो नंद बाबा क्या समझेंगे, देह नहीं है, तो लगता है कि ये किसी दूसरे ब्रह्म की बात कर रहा है। गोपियों ने तो कहा है उद्धव जी से कि उद्धव जी एक बार सोच लीजिए कि आप क्या कहने के लिए इधर आए थे, आप सोच लीजिए पहले। तो हमें तो लगता है कि आप जा रहे थे दूसरे काम से, भूल करके इधर रास्ते से आए, अथवा श्री कृष्ण ने आपको कुछ और कहने के लिए कहा था लेकिन आपको भूल गया, इसीलिए आप बक रहे हैं, कोई तालमेल हो नहीं रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म का संदेश लेकर आए हैं कि कृष्ण का? अब ब्रह्म बात कर रहे हैं, क्या बात है? ब्रह्म भेजा है आपको कि कृष्ण भेजे हैं? एक बार फिर सोच लीजिए, हम लोग अवसर देते हैं, अब सोच लीजिए, कुछ होश में आ जाइए कि क्या कहना है। उद्धव जी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बात। भगवान का देह नहीं है, जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, न माता है न पिता है। माता नहीं है, पिता नहीं है, मतलब उस तरह से रज बीज से इनका जन्म नहीं हुआ,
गर्भ से प्रकट हुए हैं। अच्छा, इस संसार में जो माता पिता का संबंध होता है कुछ काल के लिए होता है। ये अर्थ कर सकते हैं भगवान की वैसी माता नहीं है जैसे संसार में और लोगों की है। कुछ दिन के बाद संबंध छूट जाएगा, मर करके चले जाएंगे दोनों माता और पुत्र। वो संबंध नित्य है। इसलिए अगर यहाँ से मिला करके कहा जाए तो उनको माँ नहीं है, माता नहीं है, ऐसी माता नहीं है, वो दूसरे प्रकार की माता है। जैसे तुम जसोदा, ऐसे कहा जा सकता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नातनीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच न चकारा जीवद अवस्था च न। च का अर्थ है कि जीव के समान श्री कृष्ण की कभी अवस्था नहीं होती। और अन्य च तत्त संभावनायाम अपि तत्त निरसनार्थम, और जो भी प्राकृत भाव का आरोप किया जाएगा कृष्ण पर वो नहीं। च का ये अर्थ है। यहाँ गिनाया जा रहा है प्राकृत संबंध, प्राकृत स्थिति, वो सब कृष्ण में नहीं है, वो सब दिव्य है। उनकी माँ दिव्य है, उनके पिताजी दिव्य हैं, अपराकृत है, उनकी भार्या अपराकृत है, उनके पुत्रगण, उनके चाचा, उनके मामा, उनके मामा के विषय में क्या कहा जाए, लेकिन और भी तो मामा, उनके मामा दिव्य है, उनके चाचा दिव्य है, अपराकृत है, उनके आत्मीय अपराकृत है, उनका देह है अपराकृत, उनका जन्म अपराकृत, उनका कर्म अपराकृत, सब कुछ अपराकृत है। प्रायः सर्वत्र एवं न प्रयोग तत्त निषेध निर्धारार्थ। प्राकृत नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए, इसकी दृढ़ता के लिए प्रायः न का प्रयोग सब जगह किया गया है। न चास्य कर्म वालों के सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थ सोपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। अस्य कर्म वा न च अस्ति। देह, जन्म और कर्म जब कह ही दिए तो फिर से कर्म को कहने की क्या आवश्यकता है? इसका कारण यह है कि भगवान के कर्मों पर लोगों को बहुत संदेह होता है कि ये तो लगता है कि मायाबद्ध जीव काम कर रहा है, डर रहा है, रणछोड़ बन रहा है, युद्ध छोड़कर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये कर्म नहीं है प्राकृत, उसको पुनः कह रहे हैं। न च अस्य कर्म वालों के सत्संग मिश्र योनिषु। अस्य कर्म वा न च अस्ति सोपि जन्म कर्मादि रहित है अपि क्रीडार्थम साधु नाम परित्राणाय लोके सत्संग मिश्र योनिषु कल्पत। भगवान का अपना कोई जन्म कर्म नहीं है प्राकृत, और इस जगत में जब वो प्रकट होते हैं तो अभी ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन में फंस करके उनको जन्म लेना पड़ रहा है। यह संसार का भोग भोगने की इच्छा से उनका जन्म हो रहा है। क्रीडार्थम, लीला करने के लिए वो आते हैं, और वह भी साधु नाम परित्राणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए वो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए वास्तव में उनका जन्म नहीं है, उनका कर्म नहीं। कहा सदसद मिश्र जोनिषु, सत असत, सत का अर्थ उत्तम और असत का अर्थ अधम और मिश्र का अर्थ मध्यम। देव त्रियंग मनुष्य जोनिषु वा, उत्तम देव जोनि है, मनुष्य जोनि है, और अधम तिर्यक पशु जोनि, जैसे सुअर बन गए भगवान, सुअर में जन्म लिए, हंस में जन्म लिए, ये सब अधम। और मध्यम, मध्यम मनुष्य जोनि मिश्र। मनुष्य शरीर अधम भी है दृष्टि से और बहुत उत्तम भी है, इसमें बहुत गुण है, इसलिए इसको मिश्र योनि कहते हैं। सत असत और मिश्र, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा दोनों का मिश्रण। भगवान की भक्ति की दृष्टि से यह शरीर सबसे अच्छा है, लेकिन जहां तक इससे सुख पाने की बात है संसार का, इस सबसे कंडम है। इससे सुख में मिल नहीं सकता है संसार।
भगवान जब प्रकट होते हैं इस जगत में तो कर्म के कारण अपने कर्म बंधन में नहीं बल्कि साधुओं की रक्षा के लिए और क्रीड़ा करने के लिए कल्पते आविर्भवती इत्यर्थ। तो अब यहाँ सांत्वना दे रहे हैं कि आप साधु हैं, सज्जन हैं, अतः आपके प्रेम डोरी से बंधकर श्री कृष्ण अवश्य ब्रज में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। परंतु आप यह सोचते हैं कि वो हमारे बेटा हैं इसलिए आएंगे, ये ठीक नहीं है। आप एक सज्जन हैं, भक्त हैं, इसलिए आएंगे और आप स्पेशल उनके साथ कोई संबंध मत मानिए। जैसे सभी भक्तों के पास, सज्जनों के पास वो आ जाते हैं, अवतार लेते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे आपके पास भी आ जाएंगे। यह इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा प्रेम शिथिल हो, लेकिन प्रेम शिथिल हुआ नहीं। जब किसी से कह दिया जाएगा कि अरे साधारण संबंध है, सबके साथ संबंध है उनका, तो स्पेशल प्रेम करने वाले आदमी का भाव टूट जाता है। सबके साथ उनका संबंध है। उद्धव जी सर्व सामान्य के साथ कृष्ण का संबंध है, ये बता रहे हैं। सत्वम रजस तमैति भजते निर्गुण गुणान क्रीडन अति तत्र गुणैः सृजत तवति हंकजः ननु जन्म कर्मादि रहितस्य कुत एतदित्यतया है। अगर कृष्ण जन्म कर्म आदि से रहित है तो ये सब उसके क्यों प्रतीत होते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? वो तो मैं देखा कि जन्म लिया, उसका देह है, उसके कर्म भी हैं, रोज रोज गाय चरा रहा था, खेल कर रहा था, कर्म नहीं है। जो कर्म है, गोवर्धन उठाया, काली के फण पर नृत्य किया, ये सब क्यों है? आप कहते हो नहीं है और हम कहते हैं है। ये कैसे लग रहा है? तो इसका उत्तर देते हैं अजह। वास्तव में श्री कृष्ण अज है, जन्मादि विकार से रहित और इस नाम से प्रसिद्ध। उनका जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, निधन नहीं है, इसलिए वो आज कहे जाते हैं। निर्गुण, सत्वादि प्राकृत गुणों से परे है, गुणों की परवस्था में नहीं। क्रीडन, यहाँ क्रीडन शब्द क्रीडितुम के अर्थ में आया है, क्रीड़ा करने के लिए। सत्वम रजस तम इति गुणान भजते, क्रीड़ा करने के लिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। अर्थात निज भक्त सुखमय, निज सुख क्रीड़ा है तो गुणान स्वीकारो। अपने सुख के लिए या अपने भक्तों के सुख के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं, इस जगत में प्रकट होते हैं। अतीता है अति, यद्यपि इन क्रीड़ाओं से वे परे हैं, इन कर्मों से परे हैं, लेकिन फिर भी गुणों का भजन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और इस तरह से सृजति अवति हंति विश्वमिति शेष गुण ही निर्गुण अर्थ कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी। श्री कृष्ण में अवसली आते हैं गुण ही निर्गुण, गुणों से वे निर्गुण हैं, मतलब प्राकृत गुणों से वे निर्गुण हैं, अस्पृष्ट गुण उनको नहीं छू पाते हैं और अज हैं, लेकिन फिर भी क्रीड़ा करते हैं और सृष्टि करते हैं। किमर्थम क्रीडितुम, क्रीड़ा में वह क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्म रुद्रादि मोहनान स्वरालापन सृजति, ब्रह्मा को मोहित किए तो रुद्र को मोहित करेंगे। इस प्रकार के स्वर, आलाप, नाच गान इसकी सृष्टि करते हैं, सृजति। अवति, शंख चूड़ादि का वध करके ब्रजांगना आदि की रक्षा करते हैं, अवति पालन करते हैं। हंति, शंख चूड़ादि में चूड़ादि एवं शंख चूड़ादि को मारते हैं। तो इस तरह सृजति, वत्स वत्स पालन, अवति तानेव वत्सर पर्यंतन, हंति तानेव संघरति अंतर्धाते अति। भगवान सृष्टि करते हैं, जैसे गोप बालक आदि को उत्पन्न कर लिए और अवति पालन करते हैं, साल भर चराते रहे, इनका पालन करते हैं अपने से आपको, और हंति संहार कर लेते, फिर वो रूप सब छिपा दिए। इसके ब्रज परक अर्थ चल रहे हैं और वो ऐश्वर्य परक अर्थ। जीवों के द्वारा जथा भ्रमरिका दृष्टिया मही भ्राम्यति इव ईयते,
भ्रमरिका का अर्थ परिभ्रमण। जब बच्चे घुमरी पर्यटक खेलते हैं तो उसको भ्रमरिका कहते हैं, घुमरी। और घुमरी से युक्त दृष्टि से यदि देखा जाए तो मही भ्राम्यति इव ईयते प्रतीयते, तो पृथ्वी घूमती हुई दृष्टि आती। घूमा है इसमें से कई लोगों ने ना, सब लोग घूमे होंगे, तो अभी भी घूम करके देख सकते हैं कथा के बाद किस तरह से पर्वत और वृक्ष या पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है। क्यों? भ्रमरिका दृष्टिया, परिभ्रमण की दृष्टि से। कुंभकार चक्रवत निज देह परिभ्रमण संस्कारवता दृष्टिया। यदि हम घूमने लगते हैं तो दृष्टि इस परिभ्रमण के संस्कार से युक्त हो जाती है, घुमरी छा जाती है नेत्रों में, तो सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या वो सब घूमता है? कोई चीज नहीं घूमता है, जैसे है वैसे है। लेकिन भ्रमरिका दृष्टि या परिभ्रमण युक्त दृष्टि से देखने पर लगता है मही पृथ्वी भ्राम्यति इव। परमेश्वर भी इसी तरह से अचल है पृथ्वी की तरह वो, लेकिन भ्रमरिका दृष्टि से देखने पर ऐसा मान लिया जाता है। मतलब आपके मन में, आपकी दृष्टि में ऐसा है कि उसका माता है, पिता है, इसीलिए कृष्ण आपको प्रतीत हो रहा है कि वो हमारा बेटा है, हमारा ये है, वो है, वो है, और किसी का कुछ नहीं है। अहम धिया चित्त में मैं का अभिनिवेश हो गया है, मतलब मन में, मन मान रहा है आपका कि ये मेरा है, मेरा है, और आत्मा भी उसी में अधिष्ठित हो गया, मान लिया। तो अहम धिया, मैं ये हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, बहुत बरस से आप लोग इसी धारणा को पोसे हैं, कृष्ण मेरा बेटा है, ये है, वो है, बहुत काल से संस्कार जमा हुआ है। तो एक मिनट घूम जाने से घुमरी चढ़ जाती है, तो कई साल से यही घुमरी चढ़ी हुई है, कृष्ण मेरा बेटा है, मेरा ये है, तो अब इसी कारण से प्रतीत हो रहा है। नहीं तो वो किसी का पुत्र नहीं है। कृष्ण को जान जाएंगे कि ये भगवान है, पर ब्रह्म है, इसलिए चित्त शांत हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। इस तरह से हाय हुताश नहीं करेंगे। फिर भी तो नंद महाराज के चित्त पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तब संबंध के एकांतिकता को निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी यह बुद्धि नहीं जाती है कृष्ण हमारा पुत्र है, तो बाबा मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं कि यदि कृष्ण आपके पुत्र हैं तो आप ये मानिए कि आपके ही पुत्र नहीं हैं, वो सबके पुत्र हैं। आप ये मत मानिए कि स्पेशली आपके ही हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो इसमें कारण ये है कि उनके पिताजी मथुरा में भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि वसुदेव जी भी अपने को उनका पिता मानते हैं। जो भी व्यक्ति कृष्ण को अपना पुत्र मानेगा तो कृष्ण उसके प्रति पुत्र का व्यवहार करते हैं। यह मान करके भी आप ममता छोड़ दीजिए कि कृष्ण सबके पुत्र है, तो सबका अधिकार है ना कृष्ण को अपने पास रखने का, कि केवल आप ही एक अधिकार रखे हैं। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि संबंधम अनैकांतिकी करोति। अब संबंध के अनैकांतिकी कर रहे हैं, मतलब यह अन एकांतिक, एक ही के साथ कृष्ण का संबंध नहीं है। कृष्ण एक ही के पुत्र नहीं है। जो भी पुत्र भाव करेंगे सबके वे पुत्र हैं। तो पता नहीं कितनी भक्त वात्सल्य भाव से युक्त होंगे इस ब्रह्मांड में या अपराकृत जगत में, तो सबके पुत्र हैं। ये ईश्वर योयो एवं आत्मज न अपितु सर्वेशामेव, वो आपके ही पुत्र नहीं है, केवल जितने पुत्र भाव वाले हैं सबके वे पुत्र हैं। तो कैसे आ जाए? क्या वसुदेव जी के पुत्र नहीं है? वो भी पुत्र भाव करते हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो आप धीरज रखिए। आप जैसे पुत्र मानते हैं तो ऐसे वसुदेव जी पुत्र मानते हैं, तो कुछ वर्ष आपके साथ रहे, कुछ वर्ष उनके साथ रहेंगे, तो इसमें क्या रोना बिलखना है? आखिर कृष्ण को भी जीने दीजिए,
वो भी कहीं सुख से रहेगा। इतना हाय हाय करेंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन नंद बाबा के मन में तो कभी आ ही नहीं सकता है कृष्ण और का पुत्र, मेरा ही पुत्र है, यही भावना रहेगी। तो कहते हैं युवयोरेव नैवायम आत्मजो भगवान हरिः सर्वेषाम् आत्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वरः। अयम ईश्वरः, ये जो श्री कृष्ण है वास्तव में है तो ईश्वर, अथवा अस्मद विधस्य ईश्वर, हमारे जैसे जो भक्त हैं मथुरा में, हम लोगों के तो ईश्वर है, स्वामी है। अयम ईश्वर भगवान अखिल ऐश्वर्यवान हरि सर्व मनोहर युवयो एव आत्मजः, युवयो एव आत्मजः, वो आपके ही पुत्र है। ऐसा श्लोक है कि इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। युवयो एव आत्मजः, वास्तव में श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं। सर्वेषां न एव, सबके नहीं है। ऐसा मत समझिए कि वसुदेव जी को अपने पिता मानता होगा, वो आएगा ही। सांत्वना के लिए वाक्य है। युवयो एव आत्मजः न आत्मजः, आपके ही पुत्र है। सर्वेषां न एव किंचन न केवलम युवयो आत्मजः एव, ये जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, बाद में उसका जो प्रकट अर्थ है वो आएगा। ये अप्रकट अर्थ है, लेकिन ये भी प्रकट है। केवल पुत्र ही नहीं है बल्कि आत्मा आपके परम प्रिय है। और पिता च, अरे वो तो पिता की तरह आपका पालन किए हैं, गोवर्धन धारण करके दावानल पान करके, पाती पिता जो पालन करे वो पिता है, तो आपके पिता भी है, केवल पुत्र ही नहीं है। और माता च मातृवत अतीव स्निग्ध, माता के समान आपसे स्नेह करते हैं। माँ जैसे पालन की होगी, सुरक्षित रखी होगी, उस तरह से कृष्ण आप लोगों की माँ है। वास्तव में विलक्षण भगवान के साथ जीव का कोई भी संबंध स्थापित हो सकता है। तो हिमो हिनाते अनेक मानिए जो भाव। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हम आप पर ही छोड़ देते हैं, आपको जो संबंध अच्छा लगे वही हमारे साथ जोड़िए। आप हमारे गुरु हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे बंधु हैं, सखा है, सब कुछ है। आपको जो अच्छा लगे सब मानिए, सब अच्छा लगे तो सब मानिए, चाहे कोई एक अच्छा लगे तो वही मानिए। किसी तरह से मैं आपका बनना चाहता हूँ। वास्तव में भगवान जीवों के सब कुछ है। वो देखा जाए उनकी लीलाओं द्वारा, उनके स्वरूप द्वारा, तो पुत्र है, पति है, वो पिता है, माँ है। केवल है इसलिए नहीं कि श्री कृष्ण सब तरह से जीव का पालन करते हैं और स्नेह रखते हैं, केवल इसी से नहीं, स्वरूप से ही वे सबके पिता है, माता है, पुत्र है। स्वरूप से ये उनका स्वरूप है। माता पिता तो स्वरूप से है तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन ये लोगों की समझ नहीं है कि पुत्र है। हाँ, पुत्र भी है। बहुत लोगों के, कितने कितने जीवों का नित्य वात्सल्य भाव होगा भगवान के प्रति। और इस तरह से मान लीजिए अगर किसी का माधुर्य भाव है तो वात्सल्य उसमें है ही। अतः वो सबके पुत्र हैं, सबके पिता हैं, सबकी माँ है। माता के समान सबका पालन करते हैं और पिता के समान पालन करते, माँ के समान स्नेह करते हैं, पिता के समान पालन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मैं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उद्धव जी संबंध के अनैकांतिकत्व का प्रतिपादन करके और स्नेह को शिथिल करना चाहते हैं। नंद बाबा सोचेंगे अरे जब सबका बेटा है, सबका ये है, तो हम क्यों स्पेशल इतना आग्रह रखें। लेकिन नंद बाबा का यह भाव जा ही नहीं सकता है
चाहे कितना भी बात का बवंडर उद्धव जी मचाए बनाए, कुछ भी करे, वो भाव जाएगा ही नहीं कृष्ण हमारा पुत्र, क्योंकि वह किसी साधन के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, वह स्वरूप है नंद बाबा का। तो स्वरूप कैसे जा सकता है? वो नित्य पिता है भगवान के। ऐसी ऐसी बात कहने पर भी स्नेह में रत्ती भर कमी नहीं आई। युवयोरेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि सर्वेशाम आत्मजो ही आत्मा पिता माता स ईश्वर। इसके द्वारा साधन की प्रेरणा मिल रही। हम लोग भी चाहे तो कृष्ण को अपना पुत्र बना सकते हैं, माँ बना सकते हैं, पिता बना सकते हैं, अपना पति बना सकते हैं, प्रियतम बना सकते हैं। तो इस तरह से सबके लिए सुलभ है। वास्तव में श्री कृष्ण सबके हैं, वो केवल ब्रजवासियों के लिए ही नहीं है, जितने जीव हैं सबके हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदोपिता। मैं सबका पालन कर रहा हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुख प्रभुः प्रलय स्थानम निधानम बीज मध्यम। वे भाग्यवान जीव हैं जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को पहचान लेते हैं और जुड़ जाते हैं कृष्ण से। तो उद्धव जी का ये प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कह रहे हैं कि न च दूरवर्तित्वाद अस्य अत्रागमने विलंब लवोपि संभाव्य इतिहासेन। और बाबा ये मत सोचिए कि कृष्ण दूर हैं, मथुरा में हैं, तो उनके आने में देर होगी। वो सभी वस्तुओं के रूप में भी आपके सामने उपस्थित, उपादान कारण के रूप में। प्रकृति उनकी शक्ति है और शक्ति ही परिणत हुई है जगत के रूप में। तो शक्ति शक्तिमान में अभेद है। इसलिए आपके सामने जो भी वस्तु है, छोटी बड़ी, गिना रहे, या आपने जो कुछ देखा होगा, आज तक सुना होगा, भविष्य में जो कुछ भी वस्तुएं उत्पन्न होंगी, भूतकाल में हो गई है, इस समय वर्तमान में जो है, छोटी है, बड़ी है, चर है, अचर है, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ कृष्ण दूर कहे हैं, दूर नहीं। आप ये मत सोचिए कृष्ण के आने में विलंब हो, आए हुए हैं, आपके आंख के सामने हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता, सब जगह। दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थ भूत। भूत का अर्थ जितनी भी वस्तुएं पास्ट काल में, भूतकाल में हो गई हैं, वो भी भगवान कृष्ण की शक्ति का परिणाम है। और भवत जो हो रही है वर्तमान में, या भविष्य जो होंगी, आगे भी बार बार सृष्टि होगी, आगे भी ये भूमि रापो नलो वायु के मिश्रण से पूरा जगत बनेगा। और उसमें भी स्थास्नु, एक जगह स्थिर रहने वाले, अचर और चरिष्णु, चर, महत, बड़ी बड़ी वस्तुएं, अल्पक या छोटी, दृष्टम श्रुतम च, प्रत्यक्ष देखी हुई या सुनी हुई। जैसे प्रत्यक्ष तो हम लोग ये सब चीज देखते हैं और सुनते हैं, नरक, स्वर्ग, सब कुछ ब्रह्मलोक सब सुनते हैं। तो देखी गई या सुनी गई कोई भी वस्तु है, अच्युतात बिना न तराम वाच्यम, न वाच्यम नहीं कर, न तराम वाच्यम। इसका अर्थ है कि अच्युत के बिना, कृष्ण के बिना और कोई वस्तु कहीं नहीं जा सकती है। न तराम मतलब नितराम, बिल्कुल नहीं है अच्युत के बिना। श्री कृष्ण ही है सब वस्तुओं के रूप में। न तराम नैव, तराम शब्द जैसे नितराम है, सुतराम है, सुतराम संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, नितराम। वैसे न तराम, तराम मतलब और अधिकता को सूचित कर रहा है कि नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं है।
अच्युत के अलावा कोई भी वस्तु न तराऊंगा, वस्तु कही नहीं जाएगी। अगर वस्तु शब्द किसी के लिए कहा जाए तो वो है कृष्ण। कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है वस्तु। स एवं परमार्थ भूत, समस्त वस्तुओं के मूल स्वरूप या परम अर्थ स्वरूप, परम महत्वपूर्ण वस्तु स एवं सर्वम, वही सब कुछ। स एवं सर्वम जगत, वही जगत के रूप में है। यह जगत में व्याप्त है, वही सार है। अथवा जगत का वाद करके, निषेध करके जो कुछ बचे तो वो है कृष्ण, परम अर्थभूत है। और सब वस्तुएं अनित्य हैं, बदल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण परम अर्थभूत है, यह परम आत्मभूत। तेन तस् सर्वात्मकत्वेन व्यापित्वात्, अतः वे सब जगह व्याप्त हैं। तो आपका दुख वे समझ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह व्याप्त हैं। अतः यही आविर्भूत होकर के शीघ्र ही आपको दर्शन दे सकते हैं। तो मथुरा से आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। भीतर मन में यह भाव रखें कि वहां भी रह सकते हैं, यहाँ भी प्रकट होकर के आपको दर्शन दे देंगे। सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे बार बार, आप चिंता मत कीजिए, सब जगह तो कृष्ण ही है, सब कुछ के रूप में है, ये है वो है। परिणाम क्या निकला समझाने का? सुखदेव गोस्वामी नंद बाबा की बात सुन रहे हैं और उद्धव जी की दशा देखकर, तो कहते हैं नंद महाराज और उद्धव के बोलते बोलते वो रात बीत गई। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्, गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीतान्, वास्तुं समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन्। बहुरी पपीहा बहुरी पपीहा बोल्यो माई, बहुरी पपीहा बोल्यो माई। नींद गई चिता चित बढ़ी, नींद गई चिंता चित बढ़ी, सूरत श्याम की आई, बहुरी पपीहा बोलो माई, बहुरी पपीहा बोलो माई। नींद गई चिंता चित बाढ़ी, सूरति श्याम की आई, बहुरी पपीहा बोलो माई। सावन मास मेघ को वर्षा, सावन मास मेघ को वर्षा, हाँ उठी आंगन आई, चहुदिश गगन दामिनी कौंधती, कीजिए अधिक डराई, बहुरी पपीहा बोल्यो माई, बहुरी पपीहा बोल्यो माई। काहू राग मल्हार यलाप्यो, मुरली मधुर सुर गाई, सूरदास विरहिनी भई व्याकुल,
धरनी परी मुरझाई, बहुर पपीहा बोलो माई, बहुर पपीहा बोलो माई। गौ माई बरजरी इन मोरनी, गौ माई बरजरी इन मोरन, तेरत बिरह रहन परे छिन, तेरत बिरह रहियो न परे छिन, सुनि दुख होत करोरन, कौ माई बरजरी इन मोरन, कौ माई बरजरी इन मोरन। चमकत चपल चहूँ दिस दामिनी, चमकत चपल चहूँ दिस दामिनी, अंबर घन की घोरन, बरसत बूंद बान समलागत, बरसत बूंद बान समलागत, क्यों जीवन जोरन, कौ माई बरजरी इन मोरन, कौ माई बरजरी इन मोरन। चंद किरण नैनन भरि पीवत, नाहिन तृप्ति चकोरन, चंद किरण नैनन भरि पीवत, नाहिन तृप्ति चकोरन, सूरदास तवही पैजीवही, सूरदास तवही पैजीवही, मिली है नंद किशोरन, मिली है नंद किशोरन, को माई बरजरी इन मोरन, को माई बरजरी इन मोरन, को माई बरजरी इन मोरन, को माई बरजरी इन मोरन। हाँ तो मोहन के बिरह जरीरे, तू कत जारत, हाँ तो मोहन के बिरह जरीरे, तू कत जारत, रे पापी तू पाखी पपीहा, पिए पिए करी अधराती पुकारत, हाँ तो मोहन के बिरह जरीरे, तू कत जारत, हाँ तो मोहन के बिरह जरीरे, तू कत जारत,
करीन कछु कर तू सुहत की मूठ मृतक अबलनी सरमारत रे सठ तू जो सतावत औरनी जानत नहीं अपने जिय आरत। हाँ तो मोहन के बिरह जरीरे तू कत जारत सब जग सुखी दुखी तू जल बिन सब जग सुखी दुखी तू जल बिन तऊ नौर की व्यथा विचारत सब जग सुखी दुखी तू जल बिनो तऊ नौर की व्यथा विचारत सूर श्याम बिन ब्रज पर बोलत सूर श्याम बिन ब्रज पर बोलत काहे अगिलो जन्म बिगारत काहे अगिलो जन्म बिगारत। हो तो मोहन के बिरह जरीरे तू कत जारत हो तो मोहन के बिरह जरीरे तू कत जारत हो तो मोहन के ऊधो मन न भये 10-20 ऊधो मन न भये 10-20 एक कहु तो सो गयो श्याम संग कोयव राधईस ऊधो मन न भये 10-20 इंद्री शिथिल भई के सब बिन जब ही बिन शेष आशा लागी रहती तन श्वासा जीवन कोटि बरीस ऊधो मन न भये 10-20 तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश ऊधो मन न भये 10-20 ऊधो मन न भये 10-20 एक कहु तो सो गयो श्याम संग कोयव राधईस ऊधो मन न भये 10-20 ऊधो